लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। असल में ये शेर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर बार जब मेरे अंदर इंसानियत के प्रति एक सुकून जागने लगता है, कोई एक ऐसी घटना सामने आ जाती है जो इंसानियत को लहूलुहान कर जाती है। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता दुनिया के सबसे पाक रिश्तों में से एक है। एक ऐसा रिश्ता जिसको 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जोड़ियां तो आसमानों में बनती हैं। लेकिन रांची में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अवाक कर दिया। आज से 3-4 दिन पहले रांची में एक हत्याकांड हुआ कांके में। हत्याकांड क्या था? गोंदा थाना इलाके में डैम किनारे अहले सुबह जब मैं ऑफिस आया तो खबर आई कि रमेश उरांव नामक एक शख्स की हत्या हो गई। और हत्या भी ऐसे कि बच्चों के सामने उसके गले को रेत दिया गया, सर काट दिया। किसने हत्या की किसी को नहीं पता था। जिसने भी सुना अवाक रह गया कि एक आदिवासी भाई के साथ ऐसा किसने कर दिया। आज रांची पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो जिसने भी जो भी आज रांची एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था सब आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा भी होता है। असल में मृतक रमेश का एक दोस्त था, उसका नाम था शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी का अफेयर रमेश उरांव की पत्नी से था। रांची पुलिस को शाहिद और रमेश की पत्नी के कई आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज मिले। अब इस वारदात के बारे में बताते हैं। मृतक रमेश का एक और दोस्त था, संजय बैठा। संजय बैठा एक एक मूवमेंट की जानकारी रमेश की शाहिद को बताता था। शाहिद को कब रमेश के घर जाना है, कब उसकी पत्नी से मिलना है, ये सारी जानकारी शाहिद को या तो उसकी पत्नी देती थी, रमेश की पत्नी, या फिर संजय बैठा देता था। रमेश एक मुंडन समारोह में गया था। उसकी पत्नी ने पहले ही बता दिया था कि आज रमेश अपने बच्चों के साथ और मैं भी मुंडन में जा रही हूं। शाहिद के दिमाग में कुछ बहुत ही खौफनाक था। शाहिद पहले से ही रमेश के घर में छुप गया। सुरेश रमेश के हर एक मूवमेंट की जानकारी शाहिद को दे रहा था। रमेश अपने परिवार को लेकर के मुंडन से जब घर आया उससे पहले शाहिद जो है वो इनके घर में छुपा हुआ था। पत्नी ने भी पहले ही प्लान कर लिया था कि मैं बाथरूम चली जाऊंगी और उसके बाद तुम हमला करना। रमेश को कुछ भी पता नहीं था, बेचारा भोला वाला आदिवासी था। रमेश घर गया, पत्नी बाथरूम गई और इधर शाहिद ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बच्चे देख रहे थे, बच्चों ने चिल्लाया। जब रमेश मर गया, शाहिद भाग गया। फिर उसके बाद उसकी पत्नी बाथरूम से निकली। लेकिन कहते हैं ना कि हर गुनाह करने वाला एक गलती कर देता है। इस वारदात को अंजाम देने के 15 मिनट बाद ही शाहिद ने व्हाट्सएप पर रमेश की पत्नी को फोन किया है और यही गलती हो गई। रांची पुलिस ने रमेश की पत्नी के फोन से वो डिटेल निकाल ली। व्हाट्सएप कॉल किया था और भी बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल्स थे, लेकिन उनको इन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन हत्या के ठीक 15 मिनट बाद किया गया वो कॉल, उस कॉल ने इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी खोल दी। और एक बार फिर से एक सवाल खड़ा रह गया कि हमेशा रिश्तों का कत्ल कोई बहुत अपना ही करता है, क्योंकि शाहिद और संजय दोनों रमेश के बहुत करीबी दोस्त हैं। सुनिए रांची पुलिस, रांची एसएसपी इस मामले का खुलासा करके क्या बता रहे। देखिए, ये 19 की सुबह में रमेश उरांव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसे चाकुओं से गोद डाला गया था और बाद में रिम्स में उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त एक शाहिद अंसारी है, उसके साथ गलत संबंध था और शाहिद अंसारी ने मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने में एक और आदमी ने सहयोग किया, वो सतीश बैठा नाम का आदमी था। और घटना के दिन एक कार्यक्रम में दोनों गए थे पति पत्नी। वहां पर सतीश बैठा वीडियो बनाकर इस शाहिद को भेजता रहा कि हाँ अभी है, कब लौटेगा नहीं लौटेगा। और इन लोग के घर लौटने से पहले ही शाहिद उस घर में घुस चुका था। शाहिद मृतक का पहले मित्र था, पार्टनर था
और 2-3 महीने एक बार वो मृतक के घर में रहा भी था पहले से, और इसी दौरान उसका पत्नी से अवैध संबंध हो गया था, क्योंकि पत्नी की सहमति थी कि ये पहले ही घर में घुस चुका था। जब ये लोग गए तो पत्नी जानबूझकर एक दूसरे बाथरूम में घुस गई, और ताकि उसको मौका मिल जाए, और शाहिद ने फिर ताबड़तोड़ हमला किया इस पर। बच्चे जब चिल्लाए तब जाके पत्नी उसके घर से बाथरूम से बाहर निकली, तब तक इस पर जो है बहुत सारा वार हो चुका था। तो कुल मिलाकर शाहिद पकड़ा गया है। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य हैं जो अवैध संबंधों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में दिख रहे हैं, जो मृतक की पत्नी है और ये अभियुक्त है। और इस पूरे घटना में जिस तरह से अंजाम दिया गया उसमें तीनों की संलिप्तता है। तो 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक शाहिद अंसारी जिसने चाकू चलाया और मर्डर किया, उसकी पत्नी जो षड्यंत्र में शामिल थी, और इसके अलावा सतीश बैठा वह भी षड्यंत्र में शामिल था और वीडियो बना बना के प्रीवियस नाइट में दे रहा था। इवन घटना के बाद भी शाहिद ने मृतक की पत्नी को एक कॉल, व्हाट्सएप कॉल किया था, जो हालांकि बहुत सारा कॉल डिलीटेड है, लेकिन उसका एक है कि वो कॉल किया था जो मिस्ड दिख रहा है। तो घटना के जस्ट 15 मिनट बाद ही उसने मृतक की पत्नी से बात करने का प्रयास किया। तो ये गुमराह किस तरह से करी थी उसकी पत्नी से? पुलिस को काफी गुमराह करने का प्रयास किया। अभी भी वो लगातार जो है, और वो दोनों ही अभियुक्त जो है काफी शातिर हैं। इनके जो हम लोग को व्हाट्सएप में है उसमें प्राइवेट चैट्स हैं जो लॉक्ड रहता है, जिसमें आपको सोर्स पता नहीं चलता है, और ये दोनों ही के मोबाइल में है। जो तन्नू लकड़ा है उसके भी मोबाइल में है और शाहिद के भी मोबाइल में है, जिसका सोर्स पता नहीं चला कि ये कहाँ से आया। तो ये लोग टेक्निकली भी तेज थे। इवन उसने शाहिद से वो लगातार बात करती थी व्हाट्सएप पर, लेकिन उसका नंबर सेव नहीं रखी थी, मतलब वो बार बार बात करके डिलीट करती थी कॉन्टैक्ट को। तो इससे लगता है कि काफ़ी शातिर स्वभाव के थे दोनों, और हम लोग के पास बहुत सारे साक्ष्य इसके मिले हैं। तीनों का रोल किस तरह से रहा सर? किसने किस तरह से घटना को पूरा जोड़ा? प्लानिंग में पत्नी साथ थी, और कब करना है घटना इस बात का प्लानिंग किया गया, और जब वो कार्यक्रम से लौट रहा था, कार्यक्रम के उसके पल पल के आने जाने की जानकारी सतीश बैठा दे रहा था। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।